उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। अपनी जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कुछ तत्व कांवड़ियों के वेश में प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये वो लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया और अपराधी हैं। कांवड़ यात्रा की आड़ में प्रदेश में हिंसा और डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांवड़ियों का आराध्य भोलेनाथ हैं, जिन्हें लोग भोले बाबा कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भोले बाबा का सच्चा भक्त हिंसक कैसे हो सकता है। यह बयान उन्होंने अपनी जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में दिया, जहां कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं ने इसे कांवड़ियों का अपमान बताते हुए विरोध भी जताया है। अब देखना होगा कि इस बयान पर शासन प्रशासन या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आज की बैठक के बाद प्रारंभ होगा और पूरे अगस्त महीने तक चलेगा, क्योंकि हर जिलों में कहीं 19 ब्लॉक है, कहीं 22 ब्लॉक है, कहीं 18 ब्लॉक है, कहीं 15 है, कहीं 14 है, कहीं 10 है। इसलिए प्रत्येक विकास खंडों में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हमारी जिला इकाई अपने जिलों में विकास खंडों के आधार पर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। इसी के साथ ही साथ आज जिस तरीके से भाजपा सरकार इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक रही है, एक वर्ग विशेष के लोग जो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण प्राप्त गुंडे, माफिया, अपराधियों को कानून से खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी तथा माइनॉरिटीज के किसी नौजवान के साथ थोड़ी भी गलती हो जाती है तो उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, घरों पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अगर भाजपा संरक्षित गुंडा, माफिया, अपराधी है तो निश्चित सीट होने के बावजूद भी, तमाम घिनौने कुकृत्य करने के बावजूद भी न उसके घर पर बुलडोजर चलता है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के अराजक तत्व आज पूरे प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं पर भाजपा सरकार जो एक नारा देती थी, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, भाजपा सरकार बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, क्योंकि गांव में इन्हीं स्कूलों के माध्यम से बेटियां पढ़ करके हायर एजुकेशन तक पहुंचती थी। अब गांव के जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो बेटियां 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगी, जब उनके गांव में स्कूल है, उनके गांव में पढ़ने की सुविधा है। तो उनको बंद करके ये सरकार कोशिश कर रही है कि इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और बेटियां शिक्षा से वंचित हो जाए, पढ़ने न पावे। जैसे पहले एक स्लोगन था, नारी शूद्रो न धीयता, यानी देश की स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए, उसी प्रकार से भाजपा सरकार फिर से ये घिनौना षड्यंत्र करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रही है। अपनी जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक योगी सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। तब तक अपनी जनता पार्टी योगी के इस निर्णय का लगातार विरोध करती रहेगी। साइकिल यात्रा कब से स्टार्ट कर रहे हैं आप? साइकिल यात्रा कब से, किस दिन से स्टार्ट? आज जिलाध्यक्षों, प्रदेश वासियों की कार्यकर्ता की बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि अभी डेट भी तय हो जाए। थैंक यू। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा गुंडा, माफिया, अपराधी कैसे हो सकता है। इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे, माफिया, अपराधी
जो कांग्रेसियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा देंगे। थैंक यू। प्रदेश कमेटी की बैठक की 27 के लिए क्या तैयारी है? स्वामी प्रसाद मौर्य किसी से गठबंधन करेंगे या किसी के साथ जाएंगे? 2027 में हमारा एक नारा होगा, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। इसी नारे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे की परिस्थितियां क्या होगी, परिस्थिति को देखते हुए निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में लिया जाएगा। क्या मतलब है? स्वाभाविक रूप से लाइक माइंडेड लोग जो रहेंगे उनसे हाथ लाने में कोई गुरेज नहीं। सपा और बसपा से नाम जोड़ा जा रहा है। लाइक माइंडेड लोगों से हाथ लाने में कोई गुरेज नहीं। क्या बहन जी के पास फिर जाएंगे दोबारा? मैंने आपसे कह दिया कि जो बाबा साहब के मिशन मानवर काशी राम जी से नाता तोड़ चुका है, अपनी जनता पार्टी उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। थैंक यू सर।